दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें हासिल की हैं 12 में से। हमारे बीच में शिवानी पांचाल है जो कि निगम पार्षद है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीटें 3 है। देखिए, सबसे पहले तो जिन 12 सीटों में मतदान था, सभी मतदाताओं को मैं बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखा। हमारी पहले भी 3 सीट थी और हम अब भी 3 सीटों पर बरकरार हैं उन 12 सीटों में से। और जैसा कि आपने देखा होगा कि भाजपा के पास 9 सीट थी और भाजपा के इस 10 महीने के कुशासन में 4 इंजन की जो ये सरकार चल आप रही है। कुशासन कह रही हैं, कुशासन होता तो खाता जीरो। देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है कि 10 महीने में ही ये चारों इंजन बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। आज महिलाएं पूछ रही हैं कि होली भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, दूसरी होली आने वाली है। किसी को फ्री सिलेंडर मिलना तो दूर, उसके बारे में अफवाह भी नहीं किसी ने सुनी। और 2500 रुपए जो उन्होंने वादा किया था कि 2500 रुपए देंगे हाँ महिलाओं को 8 मार्च को, दूसरा 8 मार्च आने वाला है, तो वो भी मतलब आप ये देखिए कि हर इनके जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो धीरे धीरे जनता के सामने दर पलट खुल के सारे झूठे होते नजर आ रहे हैं। आज देखिए कि उसके बावजूद 7 सीटें ले गए। देखिए, 9 में से 7 सीटें अब उनकी आई हैं और 2 उनकी सीटें घटी हैं। और अभी देखिए कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें वो बताती हूँ एग्जाम्पल, अच्छा क्या मतलब, एक मैं लोगों की पीड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज 8 से 10 महीने हो गए हैं कि दिल्ली में हमारी विधवाएं जो बहनें हैं उनकी पेंशन नहीं आ रही है और कोई बात तक करने को उस पर राजी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी 4 इंजन की फेल सरकार है जिनको हमारी दिल्ली की जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो बेचारी विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन रोक के भारतीय जनता पार्टी को आखिर मिल क्या रहा है? इतनी बददुआएं लेके जाएंगे कहाँ? कि जो 7 सीट आप बोल रहे हो, मुझे लगता है कि आने वाले जो चुनाव है इनमें इनका बहुत बुरा सामना इन्हें हार का देखना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है और ऐसे में विपक्ष कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि है केजरीवाल। देखिए, आज पूरी आम आदमी पार्टी प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही है। हमने खुद निगम के सदन में बहुत प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि इस बार आपने सुना होगा लोकसभा की आपने अपने वार्ड में कितना प्रोटेस्ट? हमने अपने वार्ड में भी किया, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और अपने वार्ड में हम जो हमारे वाटर स्प्रिंकलर्स हैं उनको भी चलवा रहे हैं लोगों को, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलवा रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, ये नहीं पता था कि उन्होंने ये कहा था कि अब की बार AQI 400 पार हो जाएगा। और देखा होगा किस तरीके से इन्होंने डेटा को मैनिपुलेट किया। वाटर स्प्रिंकलर्स वहीं चलवाए जहाँ पे AQI मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ था। आप अपने वार्ड को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम अपने वार्ड को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पेड़ों को भी लगाया है और लगातार हमारे वार्ड में वाटर स्प्रिंकलर चल रहे हैं, पेड़ों पर छिड़काव हो रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा है, और मैं खुद स्वयं जाकर वहां पर ये सारी चीजें कर रही हूँ। एनक्रोचमेंट हटाने के लिए बिल्कुल एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हमने हमारे जोन में भी आवाज उठाई है। आप जोन में भी आते हैं, आप देखते होंगे कि मैंने अपने वार्ड कमेटी में भी बहुत पुरजोर तरीके से जितना भी हमारा शाहजरा में जो शाहजरा हो गया, चाहे रेलवे रोड हो गया, हमने देखा होगा कि एनक्रोचमेंट ड्राइव हमने लगवाई भी है और वहां पर अपनी पूरी आवाज भी उठाई है। जब तक MCD का दस्ता आता है उस समय खाली, उसके बाद में फिर वही ढाक के 3 पार। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और MCD, हम एज ए काउंसलर और अधिकारी भी सब मिलकर एनक्रोचमेंट ड्राइव भी लगाते हैं और वहां से पैच को क्लियर भी कराते हैं। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करे तो मैं ये कहती हूँ कि MCD प्लस दिल्ली पुलिस मिलके अगर अपना काम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली ये। क्या शिवानी जी ये कहा जाए कि MCD के अधिकारी जो आपके अधीन है वो आपकी नहीं सुन रहे? देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि MCD में ना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अधिकारी अब हमारी तो बात की बात है, उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी आज के टाइम पे इतना ज्यादा हावी हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की भी नहीं सुन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आज वो सत्ता में बैठे हैं, वो भी 4 इंजन लेके सत्ता में बैठे हैं और सबके सब परेशान है क्योंकि अधिकारी उन लोगों की भी नहीं सुन रहे हैं। मतदाताओं से यही अपील है कि जो अभी 10 महीने में आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सारे झूठे वादे थे वो सामने आते जा रहे हैं। ना ही हमें फ्री सिलेंडर मिला, ना ही महिलाओं को 2500 रुपए मिले, ना ही विधवाओं और बुजुर्गों को
जो पेंशन है वो नहीं मिल रही है। 10-10 महीने हो गए, मेरे पास बहुत सारी माताएं बहनें आके रोती हैं, मैं उनको ढांढस बंधाना पड़ता है कि कोई बात नहीं माता जी। अब देखिए इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है कि किसी का अगर पति नहीं है तो उसका अगर बेचारी का खर्चा ही उस पेंशन से चल रहा है, और आज 10 महीने हो गए उसकी पेंशन नहीं आई है। तो मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा यही कहूंगी कि हमारी माताओं बहनों को परेशान करना बंद करो, और सभी मतदाताओं से यही कहना चाहूंगी कि आप सब भी जागरूक हो जाइए कि अब दोबारा से इनके झूठे जुमलों में नहीं फंसना है। इन पेंशन जो नहीं मिल रही है रोहतास नगर की, मैं तो आप ही के वार्ड की बात करूंगा, तो क्या महिलाओं को लेकर के आगे क्या बिल्कुल, मैं अभी हम गए भी थे संस्कार आश्रम, हमें यही वहां से मतलब महिलाएं भी गई थी, मैं खुद स्वयं भी गई थी वहां पे मिलने, और उन्होंने यही कहा था कि मैम हमारा ये है कि दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। मैं अभी बता रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारी महिलाओं को लेकर वहीं पर अनशन करूंगी, वहीं पर लेके धरना करूंगी कि हमारी विधवाओं और बुजुर्ग माताओं को पेंशन देने का काम दिल्ली की सरकार करे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, वरना बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से वो अपने जीवन यापन कर रही हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई भी है, उनका फ्यूचर भी है, उनकी दवाई भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगी, और कुछ बिजली के बिल हैं, और सबसे बड़ी बात कुछ कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं बेचारी अकेली रह रही हैं, उनके साथ कोई घर परिवार भी नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी, और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए हमेशा मकान मालिक किराए के लिए परेशान, मकान मालिक किराए के लिए भी परेशान कर रहे हैं, और उनको अलग से मानसिक पीड़ित उनको अलग से होना पड़ रहा है। क्योंकि एक यही चीज होती है कि क्योंकि अब फैमिली का सपोर्ट हो या फिर अपने पति का सपोर्ट हो, तो महिला को एक विश्वास होता है कि हाँ मेरे सर पर कोई है, और अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही है तो अपने बच्चों को कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकती है। तो इस तरीके की चीजें बहुत सारी होती जा रही हैं, और मैं अभी आपसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी महिलाओं के साथ हूँ, और उनके लिए जितनी जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी सदन से लेके सड़क तक मैं जरूर लड़ूंगी।